Welcome to InCenter Footsteps by Orbit Developers. Hi, my name is Iman. Today, in this video, we are going to know about the paragraph elements and heading elements in HTML. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराग्राफ एलिमेंट की। HTML में पैराग्राफ एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं पैराग्राफ टैग्स को। P रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ टैग को। पैराग्राफ का मतलब है सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, पैराग्राफ का मतलब वो सारा कंटेंट होता है जिसे हम एक साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आए, उसके अंदर हो सकता है मेरा बोल्डेड टेक्स्ट आए, उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर इमेज के साथ जो है वो टेक्स्ट दोनों एक साथ डिस्प्ले हो। पैराग्राफ के अंदर वो सारा कंटेंट आता है जिसे हम एक साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। पी टैग की एक और स्पेशलिटी है कि ये स्पेस को क्रिएट करता है कि किस तरह HTML में पैराग्राफ टैग जो है वो स्पेस को क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं पैराग्राफ टैग को यूज कर रही हूँ। ये मेरे पास ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट यूज करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग। ओके, तो यहाँ पे मैं जो है वो स्पेस एंटर करती हूँ। एंटर स्पेस करने के बाद तो ये देखिए मैंने कितनी सारी लाइंस की जो है यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दी है। स्पेस के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे पास स्पेस के बाद एक और जो है वो नई लाइन जो है वो कंटेंट जो है वो नई लाइन पर शो होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पास दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग एंड दिस इज माय वैल्यूएबल पैसेज जो है वो एक ही लाइन में डिस्प्ले हो गया। हालांकि मैंने यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी लाइंस की जो है स्पेस क्रिएट कर दी थी, लेकिन HTML में ये स्पेस जो है वो नहीं पहचानता, क्योंकि अगर हमें एक साथ एक कंटेंट को जो है वो डिस्प्ले करवाना है अपनी वेबसाइट पर, तो उसके लिए एक ही लाइन में जो है वो मेरे पास सारा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होगा अगर मैं वहाँ पर एक ही जो है वो टैग का यूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है यहाँ पर ये सारा कंटेंट एक साथ डिस्प्ले नहीं करवाना, मुझे यहाँ पर स्पेस देनी है। मैं यहाँ पर स्पेस देती हूँ। ओके, मैंने 3 टैब्स की जो है वो यहाँ पर स्पेस दे दी और मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। लेकिन मेरे पास यहाँ फिलहाल कोई भी स्पेस जो है वो जनरेट नहीं हुई, तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि HTML के अंदर एक से ज्यादा स्पेस को पहचाना नहीं जाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पैसेज को या इस लाइन को, इस कंटेंट को जो है वो नेक्स्ट जो है वो लाइन में लिखना है, तो मैं किस तरह इसको लिखूंगी कि मैं यहाँ से इसको कट कर देते हैं। एंटर यूजिंग द पैराग्राफ टैग अगेन एंड यहाँ पर जो है मैं इसको, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसी को जो है वो मैं पेस्ट कर लेती हूँ। कंट्रोल एस सेव करते हैं और व्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नया टैग यूज करके मैंने नई लाइन पे जो है अपना टेक्स्ट जो है उसको डिस्प्ले करवाया है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी कंटेंट या इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 पैसेज पैराग्राफ शो करवाने हैं, तो उसके लिए मुझे 2 P टैग्स पैराग्राफ टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मुझे 3 पैराग्राफ्स डिस्प्ले कराने हैं, तो उसके लिए मुझे 3 जो है वो पैराग्राफ टैग्स को यूज करवाना पड़ेगा। आगे चल के बात करते हैं कि अगर मुझे पैराग्राफ टैग के अंदर कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो बोल्ड दिखानी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी बी बोल्डेड टैग। ओके, तो ये जो मुझे इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है, इसको मुझे बोल्डेड शो कराना है, तो इसको मैं बोल्डेड टैग्स के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगी। इसको सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो वर्ड है मेरे पास वो बोल्डेड हो चुका है। ये एक पैराग्राफ तो है, लेकिन उसके अंदर भी हमने जो है वो एक नया टैग जो है वो बोल्डेड ऐड किया है। पैराग्राफ टैग के अंदर बोल्डेड टैग मींस दैट एक टैग के अंदर दूसरे टैग को जब हम यूज करते हैं तो हम उसको कहते हैं नेस्टिंग, और इन टैग्स को हम कहते हैं नेस्टेड टैग्स। मींस एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो हम दूसरा बोल्डेड टैग जो यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं नेस्टेड टैग्स मींस नेस्टिंग। इससे हमें ये पता चला कि अगर हमें कोई भी कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट और जो है वो टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेरे पास जो है वो एक वन ऑफ द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये मेरे पास दूसरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। पैराग्राफ टैग्स को हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास
जो भी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नेक्स्ट पैसेज के या पैराग्राफ के जो है वो रिलेटेड होगा, इसीलिए हम जो है वो पैराग्राफ टैग्स को जो यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो भी कंटेंट है वो एक दूसरे से रिलेट करता हो, कनेक्ट करता हो। यहाँ पे हमने एक और बात देखी कि अगर हम HTML के अंदर कोई भी स्पेस, जितनी भी स्पेस दे दें तो वो HTML उस बात को नहीं पहचानता। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग एलिमेंट्स की। हेडिंग एलिमेंट्स हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास H1 टैग होता है, H2 टैग होता है, H3 टैग होता है। इसमें लेवल्स होते हैं हेडिंग के हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप ऑफ द लेवल्स होते हैं। H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 से जो है वो एंड होते हैं। जैसे जैसे हम लेवल जो है वो डाउन होते रहते हैं, फॉर एग्जांपल H1 टैग है तो उसका जो हमारे पास फॉन्ट साइज है वो सबसे बड़ा होगा, H2 टैग का जो है वो उससे छोटा होगा। इसी तरह जैसे जैसे हम लेवल्स को डाउन करते रहेंगे वैसे वैसे फॉन्ट साइज भी जो हेडिंग का वो डिक्रीज होता जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरह हेडिंग्स टैग को जो है वो यूज करेंगे। पहले मैं H1 टैग जो है वो उसका यूज करती हूँ। H1 टैग यहाँ पे मैंने, ये मेरे पास H1 टैग का जो है वो क्लोजिंग और ओपनिंग टैग मैंने डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे हम कॉन्टेंट ऐड करते हैं। ओके, तो ये मैंने बेसिक जो है वो यहाँ पर एजुकेशन लिखी है नैनो केमिस्ट्री H1 टैग में। तो इसको हम डिस्प्ले करवा कर देख लेते हैं किस तरह जो है वो ये शो होगी। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी जो है वो इसकी जो है वो फॉन्ट साइज है, अपीयर हुआ है मेरे पास। ये हमारे पास क्या है, H1 टैग है। इसी तरह जो है वो हम H2 टैग को यूज कर लेते हैं। सिमिलरली मैं इसी टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करती हूँ। इसी तरह जो मैं बाकी जो है सारे वो टैग्स लेवल हेडिंग के एंटर करती हूँ और हम इन सबको एक साथ चलकर देख लेते हैं। H4 लेवल, H5 लेवल, ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है वो सारे लेवल्स जो है वो हेडिंग के यूज कर लिए हैं, H1, H2, H3, H4 एंड H5 एंड लास्ट वन H6। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ और हम इसको चलकर देखते हैं कि किस तरह ये सारी हेडिंग्स जो है वो मेरे वेब पेज पर डिस्प्ले होंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जैसे ही मैंने हेडिंग्स का जो है वो लेवल ऐड किया वैसे वैसे फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। H1 का सबसे बड़ा है, H2 का उससे छोटा है, H3 का उससे छोटा है, H4 का उससे छोटा है, H5 का और सबसे छोटा जो है वो H6 का है। मेनली जो है वो हम H1 जो लेवल की हेडिंग्स होती हैं वो बेसिकली हम अपनी जो वेबसाइट के वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मल्टीपल टैग्स का तो यूज करते हैं, लेकिन H1 को जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम जो है वो H2 को मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज करते हैं, जिसमें मेरे पास काफी सारी जो है वो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के लिए हम जो है वो H2 को यूज करते हैं, लेकिन बेसिक और मेन हेडिंग के लिए हम यूजुअली H1 टैग को जो है वो डिस्प्ले कर पाते हैं। तो इसमें हम जो है वो पैराग्राफ जो है वो उसको टैग को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ और अपनी सभी हेडिंग्स में जो है इसको डिस्प्ले कर पाती हूँ, लेकिन इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह H2 हेडिंग में जो है वो मैंने पैराग्राफ टैग को जो है वो ऐड कर दिया। सिमिलरली मैं जो है वो इसको H3, H4, H5 एंड H6 Ctrl+S, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो ये मेरे पास जो है वो पैराग्राफ टैग का जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। हम इसको चेंज कर लेते हैं। ओके, ये जो है वो मेरे पास टैग रॉन्ग अपीयर हुआ है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने सारे जो टैग्स हैं उनको ठीक कर लिए। तो यहाँ से हमने देखा कि किस तरह HTML के अंदर हेडिंग एलिमेंट्स का जो है वो
साइज जो है वो डिफॉल्टेड होता है, मीन्स दैट H1 हेडिंग जो है उसका साइज जो है वो फिक्स्ड होगा, H2 का फिक्स्ड होगा, H3 का फिक्स्ड होगा, H4 का फिक्स्ड होगा। हेडिंग एलिमेंट्स का जो डिफॉल्ट साइज है वो फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट हम जब वेब पेज पर डिजाइनिंग की बात करेंगे CSS में, तो वहां पर हम फॉन्ट साइज जो है वो डिस्प्ले जो भी करवाएंगे उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हेडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग्स, उनको हम डिफॉल्टेड साइज में ही लेकर चलते हैं। मीन्स दैट HTML में इनके साइज जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। हम मल्टीपल H1 टैग्स को यूज कर सकते हैं, H2 टैग्स को, H3 टैग्स को, हेडिंग एलिमेंट्स को हम जो है वो मल्टीपल यूज कर सकते हैं, और इन्हीं डिफॉल्ट साइज के साथ हम यूजुअली अपने पेज पर डिस्प्ले करवाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम H1 टैग को यूज करेंगे तो सेम साइज जो है वो मेरी वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा। जब भी मैं H2 हेडिंग यूज करूंगी तो सेम साइज डिफॉल्टेड मेरी वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। H3 को मैं हेडिंग यूज कर रही हूँ टैग को, तो वो सेम डिफॉल्टेड साइज में मेरे पास, जब भी मैं H1 टैग यूज करूंगी तो सेम डिफॉल्टेड साइज जो है वो मेरी वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। अच्छा जी, तो ये हम नीचे जो है वो हमने सभी हेडिंग्स के नीचे एक पैराग्राफ जो है वो ऐड किया हुआ है, लेकिन इसमें ये बात देखने वाली है कि हेडिंग्स की जो डिफॉल्टेड साइज होता है वो हमेशा पैराग्राफ के साइज से जो होता है वो लार्ज होता है। बट यहाँ पर जो है हमारे पास H6 जो हेडिंग है और H5 हेडिंग है, इन दोनों का जो साइज है वो पैराग्राफ के साइज से जो है वो स्मॉल है। इसलिए हम यूजुअली जो हेडिंग्स के लिए H4 टैग, H3, H1 एंड H2 हेडिंग्स को जो है वो टैग्स को यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द H5 टैग एंड H6 टैग। होप सो आपको पैराग्राफ एलिमेंट और हेडिंग एलिमेंट्स के बारे में अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह हम HTML में हेडिंग एलिमेंट्स और पैराग्राफ एलिमेंट्स को अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं।